तो दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एशियन पेंट्स की इकोनॉमी रेंज के एक और प्रोडक्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हमने जो पिछली वीडियो में चर्चा की है वो इकोनॉमी रेंज के ट्रैक्टर स्पार्क के बारे में चर्चा की है। आज ट्रैक्टर स्पार्क से एक ऊपर की कैटेगरी है जिसको हम ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो एशियन पेंट्स की ट्रैक्टर रेंज है ये इंटीरियर वॉल फिनिश के लिए जानी जाती है या इकोनॉमी रेंज में रखी गई है। इकोनॉमी रेंज को हम जो पहचानते हैं वो ट्रैक्टर के नाम से पहचानते हैं और ट्रैक्टर में काफ़ी सारी रेंज आती है। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की जो विस्तारपूर्वक चर्चा होने वाली है वो ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस के ऊपर होने वाली है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस का इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए और यह ट्रैक्टर स्पार्क से किस प्रकार भिन्न है या ऊपर के सेगमेंट में जाता है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको अपनी सेगमेंट से भिन्न बनाती है, बाकी इसकी क्या कवरेज है, इसमें क्या इसका सीन लेवल है, इसमें कितने कलर शेड हमें मिल जाएंगे, इसका इनिशियल ड्राइंग टाइम क्या है, इसका रिकोटिंग टाइम क्या है, इसको अप्लाइंग सरफेस एरिया जो होता है कहाँ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं और इसको जिस सरफेस पर हम अप्लाई करते हैं वो क्यों करें, इसी विषय पे हम विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ वो आपको समझा पाऊँ। वो मेरा जो मोटिव है, मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो आप तक पूरा पहुँचे। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा एक बात और दोस्तों, जो आप सभी बंधु भाइयों को मेरा बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है जो आप मुझे वीडियोज़ में इतना प्यार सम्मान दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू उस बात के लिए। और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और जानकारी गेन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो इधर उधर की ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल भिखाजी टॉक वॉक में। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। जैसा कि आप जानते हैं आज का जो चर्चा का विषय है वो ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस है। ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस का थोड़ा सा परिचय मैं आपको बताना चाहूँगा। ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस एक साधारण इमल्सन है जो इंटीरियर वॉल फिनिश के लिए बनाया गया हुआ है। ये एशियन पेंट्स की सबसे सस्ती रेंज यानी कि इकोनॉमी रेंज का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। यदि हम डिस्टेम्पर से स्विच करना चाहते हैं ट्रैक्टर इमल्सन की तरफ और हमारा बजट ज़्यादा नहीं है या यूँ कहें कि डिस्टेम्पर के लगभग ही हमारा बजट है तो हम इस रेंज के ऊपर जा सकते हैं। कंपनी का यही मोटिव है इस रेंज को लॉन्च करने का। हालांकि ये संपूर्ण रूप से ना तो इमल्सन है और ना ही संपूर्ण रूप से डिस्टेम्पर है। डिस्टेम्पर चूना बेस होता है और इमल्सन अपने आप में एक कंपाउंड होते हैं, केमिकल होते हैं जो प्लास्टिक बेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों की मात्रा लगभग बराबर है। यदि हमें डिस्टेम्पर ना करा के थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग चाहिए डिस्टेम्पर की तो हम इस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं या यूँ कहिए कि इकोनॉमी रेंज में आने वाले प्रत्येक प्रोडक्ट की तरफ हम जा सकते हैं। स्पार्क की तरफ क्यों जाएं, इसके लिए हमने ऑलरेडी विस्तार वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके चेक इन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि स्पार्क के लिए क्यों जाएं। तो स्पार्क में हम इसका इंट्रोडक्शन जान चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पार्क की वॉशेबिलिटी की। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा जो वॉशेबिलिटी ट्रैक्टर स्पार्क की है वही ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस की है। यहाँ पर वॉशेबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, जितनी वॉशेबल आपका ट्रैक्टर स्पार्क है उतना ही वॉशेबल ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस है। इसमें भी जंगी दाग आपको साफ नहीं किए जा सकते, आप नहीं साफ कर सकते हो, बल्कि हल्के मोटे दाग को यदि वो सूखा हुआ नहीं है, तुरंत इंस्टेंट लगाया है तो उसको आप किसी स्पंज से गीले कपड़े की मदद से साफ कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि दाग लग चुका है और सूख गया है, 2 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे हो चुके हैं, आप उस दाग को रिमूव कर दो तो आप रिमूव नहीं कर पाओगे, वो संपूर्ण रूप से रिमूव उसको नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप समझ गए ये बहुत ही कम वॉशेबल है, ज़्यादा वॉशेबिलिटी इसके अंदर नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी हम पैकिंग साइज की। तो मैं आपको यहाँ पर भी यह बताना चाहूँगा जो पैकिंग साइज हमें ट्रैक्टर स्पार्क के अंदर मिलती है वो समस्त पैकिंग साइज हमें ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस के अंदर भी देखने को मिलती है। ठीक है, यह भी आपको 1 लीटर, 4 लीटर, 15 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग में देखने को मिलता है। हालांकि
मैंने आज तक 15 लीटर की पैकिंग नहीं देखी है। कंपनी कहती है, दावा करती है कि 15 लीटर की पैकिंग आती है, ना ही मुझसे किसी ने मांगी है आज तक, और ना ही मैंने कभी कंपनी में इस 15 लीटर की पैकिंग का ऑर्डर लगाया है। ठीक है, लेकिन कंपनी के ब्रोशर में भी आपको पैकिंग देखने को मिलेगी, और हमारे पास जो रेट लिस्ट आती है उसके अंदर भी आपको 15 लीटर की पैकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, हालांकि मैंने आज तक इसका ऑर्डर नहीं किया है। तो हम यहाँ पर समझ गए, जो ट्रैक्टर स्पार्क के अंदर पैकिंग साइज मिलते हैं वो समस्त पैकिंग साइज हमें ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस के अंदर भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कलर शेड रेंज की। तो यहाँ पर भी हमें वही शेड मिलते हैं जो ट्रैक्टर स्पार्क के अंदर मिलते हैं। लगभग 850 से प्लस शेड हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। 850 कह लीजिए, या 2-4 शेड और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, बल्कि कंपनी 800 850 शेड कम दावा करती है कि हम आपको बना के देते हैं। इसमें भी आपको डार्क शेड देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप चाहें कि ट्रैक्टर स्पार्क के अंदर आप डार्क शेड बनाएं तो वह आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि हम इसकी बात करते हैं बेस की, देखो दोस्तों, जब भी हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं किसी भी शेड को टेंट कराने के लिए या कोई भी शेड बनवाने के लिए, तो वह शेड वाइट में ना बन के उसका एक पर्टिकुलर बेस होता है, वो उस बेस में बनाया जाता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर बेस की बात करें तो ट्रैक्टर स्पार्क में भी और ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस में भी बस एक वाइट ही बेस आता है। उसके अलावा कंपनी ने अभी तक दूसरा कोई बेस लॉन्च नहीं किया हुआ है। जितने भी बेस आते हैं उसको आप वाइट कह लीजिए या बेस कह लीजिए, सारे टिंट लगभग उसी में बनते हैं, जो 800 850 की कैटेगरी में आपको संख्या में मिल जाते हैं। 800 850 की रेंज काफ़ी होती है। यदि आप लाइट शेड पसंद करते हैं दोस्तों तो काफ़ी अच्छी रेंज हो जाती है, उसमें आपको आपके मन पसंद का कलर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये स्पार्क को बीट नहीं कर पाता। जो प्रॉपर्टी स्पार्क की है वही प्रॉपर्टी स्पार्क एडवांस की है। तो अब बात आती है इसकी अगली के प्रॉपर्टी की, वो है दोस्तों इसकी कवरेज। कवरेज के अंदर भी ये आपको डबल कोट में 120 से 130 स्क्वायर फीट की कवरिंग देता है। थोड़ी बहुत कमी देता है, 120 प्रॉपर नहीं देता है। यदि आप उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा मिला लेते हैं तो शायद 130 तक आप तक पहुंच जाए, लेकिन उसकी फिर डेंसिटी कम हो जाती है, उसकी ऑपोसिटी कम हो जाती है। ऑपोसिटी का मतलब उसकी पारदर्शिता कम हो जाती है। यदि आपका नीचे कोई कलर लगा हुआ है, इसमें आप ज़्यादा पानी मिला के डाइल्यूट करके इसको उसकी कवरेज बढ़ाते हो, तो नीचे की जो पेंट है, जो आपका ऑर्डरी पहले पेंट हो रखा है, कोई भी पेंट हो रखा हो, उसको यह संपूर्ण रूप से दबाता नहीं है। इसलिए इसको एक आदर्श रेशो में ही आपको डाइल्यूट करना है। और यदि इसको आप आदर्श रेशो में डाइल्यूट करके अप्लाई करते हो तो आपको 100 से 120 स्क्वायर फीट डबल कोट में और सिंगल कोट में 220 से 230 स्क्वायर फीट की कवरिंग ये दे देता है। तो यहाँ पर भी हमें वही सेम प्रॉपर्टी देखने को मिली जो ट्रैक्टर स्पार्क के अंदर है। अब इसकी बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो कंपनी 2 साल की वारंटी उस पर लिख के देती है, 2 साल की वारंटी इस पर लिख के देती है। बाकी गारंटी वारंटी का वो दमखम नहीं भरती कि 100% हम आपको वारंटी देते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी का जो है 2 साल का दमखम कंपनी भरती है अपने ब्रोशर पे भी, और अपने प्रोडक्ट के जो भी उसका प्रचार का जो भी सामग्री आती है उसके ऊपर वो देती है कि हाँ 2 साल की हमारे प्रोडक्ट की लाइफ है। ठीक है, तो अब ये कहेंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि जब सारी प्रॉपर्टी स्पार्क जैसी है तो इसका एडवांस नाम क्यों है, या इस पर एडवांस पे हम क्यों जाएं। ठीक है, तो सब अब बात करते हैं थोड़ी सी कॉस्ट की। तो यहाँ पर ये स्पार्क को बीट कर देता है। ठीक है, बीट कैसे करता है कि यदि हम स्पार्क की बात करें तो आपको 150 से 160 या 140 से 160 रुपये लीटर तक मार्केट में देखने को मिलेगा। और यदि हम ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस की बात करें तो ये आपको 160 से 200 रुपये लीटर तक आराम से अवेलेबल हो जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ दोस्तों। आप सोच रहे होंगे जब सारी चीज़ें स्पार्क जैसी हैं तो हम इसमें एडवांस पैसा क्यों दें। ठीक है, मैं उस आपके पॉइंट को क्लियर करने वाला हूँ। यदि इसकी कॉस्टिंग ट्रैक्टर स्पार्क से ज़्यादा है तो उसका एक रीज़न ये है, जो इसकी फिनिशिंग है दोस्तों वो थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ है अकॉर्डिंग टू ट्रैक्टर स्पार्क। प्रॉपर 100% आप कहें कि प्रीमियम की प्रोडक्ट की रेंज की स्मूथनेस मिल जाए या रॉयल की रेंज की स्मूथनेस मिल जाए तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। डिस्टेंपर से स्मूथनेस अच्छी है ट्रैक्टर स्पार्क की, क्योंकि इसमें 50% आपको लगभग इमल्सन्स मिलते हैं और 50% डिस्टेंपर मिलता है। तो जो इसकी फिनिशिंग है वो डिस्टेंपर से अच्छी है, लेकिन ट्रैक्टर स्पार्क से भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस की फिनिशिंग। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा जैसे कि हमने बात की थी प्रीमियम रेंज के बारे में या रॉयल रेंज के बारे में, उसमें 2 प्रोडक्ट हमें देखने को मिले, एक मैट फिनिश में और एक सीन फिनिश में। मैं इसको सीन तो नहीं कह सकता
क्योंकि कंपनी ने कहीं इसको जस्टिफाई भी नहीं किया है। लेकिन यदि हम इसकी कंपेयर कर रहे हैं ट्रैक्टर स्पार्क से, यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैक्टर स्पार्क क्यों ना लगा के ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस लगाया जाए, तो उसका एकमात्र रीज़न ये है कि जो ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस की जो वाइटनेस है वो ट्रैक्टर स्पार्क से कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है, या साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस ज़्यादा सीन है। ठीक है, इसका सीन लेवल तो वो 2.5 से 6 ल्यूमिनस का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी ब्राइटनेस अकॉर्डिंग टू ट्रैक्टर स्पार्क के ज़्यादा है। तो यहाँ हमें ये एक वो मिलता है पॉइंट कि हम इस पे क्यों जाएं। ठीक है दोस्तों, बाकी इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी प्रोडक्ट की कवरेज, इसकी कलर शेड की रेंज, इसकी वॉशेबिलिटी, वो सभी प्रोडक्ट लगभग ट्रैक्टर स्पार्क के जैसे ही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस ट्रैक्टर स्पार्क से किस तरह भिन्न है, हम इसको लगाएं या ना लगाएं। तो इसकी जो फिनिशिंग है वो ट्रैक्टर स्पार्क से थोड़ी सी अच्छी है, इसमें थोड़ा सा चमक अकॉर्डिंग टू ट्रैक्टर स्पार्क के हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके लगाने के सरफेस की। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रैक्टर जो है वो एशियन पेंट्स की सबसे सस्ती कैटेगरी है, यानी कि इकोनॉमी रेंज है इंटीरियर वॉल फिनिश के लिए। ठीक है, अब ट्रैक्टर को सीधी सी बात है इंटीरियर वॉल फिनिश के लिए बनाया गया है, तो ये इंटीरियर वॉल फिनिश पे ही हमें अप्लाई करना चाहिए। हम इसको किसी भी कंक्रीट की दीवार पे, ब्रिक वर्क पे, या प्लास्टर की किसी भी दीवार पे, या जितने भी सिरेमिक सरफेस हैं उनके ऊपर हम इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी जो आती है वो बात करते हैं इसकी हम ड्यूरिंग ड्राइंग टाइम की। यदि हम इसका इनिशियल ड्राइंग टाइम की बात करें, इनिशियल ड्राइंग टाइम वह टाइम होता है दोस्तों जो किसी भी पेंट को सूखने का टाइम होता है। सूखने का मतलब कि यदि हम किसी पेंट को किसी दीवार पे या किसी भी सरफेस पे करते हैं तो हम कितनी देर बाद उसको टच कर सकते हैं। यदि हमारा कोई कपड़ा हम उससे टच हो जाए, या हमारा कोई बच्चा या हमारा कोई भाई बंधु उसके ऊपर हाथ लगाते तो खराब ना हो, तो उसका जो इनिशियल ड्राइंग टाइम है वो 30 मिनट है। ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस का भी इनिशियल टाइम 30 मिनट ही है। अब बात करते हैं इसके रिकोटिंग टाइम की। यदि आप इसको किसी भी पेंट के दीवार के ऊपर लगाते हैं, पहला कोट लगा दिया, अब आप सोचते हैं कि इसके ऊपर एक कोट और लगाया जाए, तो उसका जो ड्राइंग टाइम है दोस्तों 4 से 6 घंटा है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप 4 से 6 घंटे के बाद अपनी दीवार पे या अपने पर्टिकुलर सरफेस पे दूसरा कोट लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और मैं आपको कहना चाहूँगा। जो मैं आपको ये 4 से 6 घंटे का ड्राइंग टाइम बता रहा हूँ, कंपनी ये 4 से 6 घंटे का ड्राइंग टाइम बताती है, और सीधी सी बात है सूख भी जाता है, वाटर बेस्ड पेंट है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कंपनी कहती है यदि आपके एटमॉस्फेयर में 10 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर है, जहां आप रहते हैं, जिस पर्टिकुलर जोन में आप रहते हैं, वहां सर्दियों में या गर्मियों में टेम्परेचर थोड़ा घट बढ़ जाता है। तो गर्मियों में तो मुझे लगता है कि टेम्परेचर की दिक्कत नहीं आएगी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। ठीक है, लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर की दिक्कत आती है। यदि आपके एरिया में 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है तो वहाँ पर ये 4 से 6 घंटे का ड्राइंग टाइम जो है या रिकोटिंग का टाइम है वो इस पर अप्लाई नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कोशिश करें जब आपके एटमॉस्फेयर में 10 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर हो तभी आप इसको अप्लाई करें। उस टाइम पे ये सूखेगा भी अच्छा, चमक भी अच्छी देगा, और पेंट यदि 4 से 6 घंटे के अंदर सूख जाता है तो बहुत अच्छी चमक देता है, बहुत अच्छी उसका जो प्रॉपर्टी उभर के आती है। यदि इससे ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि आपके यहाँ थोड़ी ठंडक है, टेम्परेचर डाउन है, तो उस पेंट में वो मज़ा नहीं आता जो उसके पर्टिकुलर ड्राइंग टाइम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी गुण इन पेंट के अंदर हमें मिलते हैं, और इसमें जो एक सबसे विशेष गुण होता है जो लगभग सभी इंडोर पेंट के अंदर होना चाहिए वो है लो VOC कंपाउंड का होना, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड जो एटमॉस्फेयर में एक वाष्पशील यौगिक उत्सर्जन करते हैं, ऐसे कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो वो इस पेंट में नहीं है। ठीक है, इंडोर के लिए जितने भी एशियन पेंट ने पेंट बनाए हैं या किसी भी कंपनी ने बनाए हैं जो हिंदुस्तान में पेंट में डील करती है, उन सभी कंपनियों के प्रोडक्ट में ये लो VOC कंपाउंड ही इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, ये सारे उत्सर्जक जो वाष्पशील उत्सर्जन यौगिक है उनका इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ जो मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था, वो मैं आपको बता पाया हूँ और आप उस चीज़ को समझ पाए। ठीक है दोस्तों, यदि
अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो इस प्रोडक्ट को लेके या किसी भी प्रोडक्ट को लेके, या आपके मन में किसी प्रोडक्ट को लेके एक विशेष जिज्ञासा है, आप उस पर चाहते हैं कि कुछ जानकारी मैं आपको दे सकूं, तो आप उसको निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बताएं कि आपकी कौन सी क्वेरी ऐसी रह गई है जो मैं आपको सॉल्व नहीं कर पाया हूं, या आपकी कौन सी ऐसी जिज्ञासा है जिसकी आप मुझसे उम्मीद करते हैं मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है, आपको मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो लाइक है वो हमें मोटिवेशनल सपोर्ट देता है, और जो आपका सब्सक्राइबर है वो हमें हमारे चैनल को सपोर्ट देता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।